हम इस वक्त आप पहुंचे हैं दमन एंड दीव के उस पवेलियन में जहां पर प्रदर्शनी भी रखी गई है और महाकुंभ क्षेत्र में बताने की कोशिश की गई है कि आप यहां भी अगर संगम के घाट पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं तो भी आप यहां पर दमन एंड दीव के बने एग्जीबिशंस को एंजॉय कर सकते हैं, सुखद पल बिता सकते हैं। हम इस वक्त पहले दमन के एग्जीबिशन सेंटर में घुस रहे हैं, सामने दीव का एग्जीबिशन सेंटर भी है, लेकिन पहले आपको रूबरू कराएंगे दमन के इस एग्जीबिशन सेंटर से, जहां सबसे पहले आपको तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर दमन लाइट हाउस है जो काफ़ी चर्चित रहा है, उसकी तस्वीर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद वहाँ की टेंट सिटी, धीरे धीरे आप आएंगे तो वहाँ पर जामपुर जो बीच है, जो कहीं ना कहीं पर्यटकों की बहुत पसंदीदा जगह है, वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे आप आएंगे तो यहाँ आपको राम सेतु सी फ्रंट मिलेगा, जो कि राम सेतु वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। थोड़ा सा पीछे कैमरा करेंगे तो आपको यहाँ पर फोर्ट ऑफ सेंट जेरोम दिखेगा, जो काफ़ी आकर्षक जगह है। इस तरह के तमाम जेटी गार्डन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर फोर्ट ऑफ मोती दमन आपको दिखेगा, ऐतिहासिक जगह भी वहाँ पर काफ़ी हैं जहाँ आप जा सकते हैं, और जो भारत का जो टूरिज़्म है उसमें चार चांद लगा सकते हैं। ये आवर लेडी ऑफ रेमिडियोस चर्च, वहाँ काफ़ी चर्चित और काफ़ी पुराना वहाँ का है, वहाँ की तस्वीरें हैं। पुराना लाइट हाउस मोती दमन ये है, देखिए यहाँ लिखा भी है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि स्मॉल इज़ बिग। और यहाँ आप आते हैं तो बॉम जीसस चर्च आपको दिखाई पड़ता है, जो एक और पर्यटन की क्षेत्र की जगह है। यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर भी आपको देखने को मिलता है। इस तरफ आते हैं तो आपको जो एक और खूबसूरत चर्चित जगहें हैं वो देखने को मिलती हैं। इस तरह से इस पूरे क्षेत्र को सजाया गया है, जिस तरह से एक दमन एंड दीव एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, उसका एक लुक दिया जा सके, उस तरह से इस पूरे क्षेत्र को महाकुंभ में सजाया गया है। आप केवल डिज़ाइंस को देखिए, जो बोर्ड्स बने हैं यहाँ पर, इनको कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो कलरफुल पेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी आकर्षक तरीके की ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को और आप देखेंगे काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन है, जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जी देती है। यहाँ एक एलईडी लगाया गया है जिसमें दमन एंड दीव हवे को लेकर तमाम जो चीज़ें वहाँ की फेमस हैं उनको दिखाया गया है, चाहे वो वाइड रोड्स हो, रात का लुक हो, लाइटनिंग हो, वो सारी ही चीज़ें दिखाई गई हैं। ये रहा एग्जीबिशन, आपको मैंने दिखाया दमन का। अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगा अंदर की तरफ, जहाँ पर विकसित भारत का एक बोर्ड लगा हुआ है, और उसके अलावा इस तरह के तमाम खूबसूरत एलईडी जो पेड़ हैं उनको लगाया गया है। इनको आप देखते चलिए, ये कहीं ना कहीं खूबसूरती बयां कर रहे हैं इस पवेलियन की, क्योंकि ये पवेलियन है। आप सोच रहे होंगे पवेलियन है तो आखिर घास कहाँ पर है। अब कैमरा नीचे जाएगा और यहाँ आपको दिखाएगा कि इसको एक पवेलियन का प्रारूप कंप्लीटली दिया गया है। सामने आपको दिखाएंगे दमन एयरपोर्ट की जो जगह है वो है, नमो पथ देवकी दमन है वो है, तमाम ऐसी तस्वीरें आपको सामने देखने को मिल रही हैं। तो वहीं सामने की तरफ अगर कैमरा आप जूम करेंगे कैमरामैन संदीप, तो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई है और एक एलईडी लगा है जिसमें संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं। और अगर आपको यहाँ पर चीज़ों को ऑनलाइन देखना है तो इसके लिए एक स्कैनर लगाया गया है, जिसमें स्कैन कोड टू डाउनलोड ब्राउचर, यहाँ पर इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको हम लेकर चलेंगे अब दीव की तरफ। दीव में भी तमाम इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें दीव में फेमस हैं, जैसे कि ये चक्र तीर्थ समुद्र तट जो है वहाँ का फेमस है, वो यहाँ पर बना हुआ है। तमाम जो कि नायदा गुफाएं हैं, यहाँ पर आप अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। काफ़ी जो भारत का जो टूरिज़्म है उनको तस्वीरों में दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जितनी तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे उन तस्वीरों के ज़रिए जो दीव है उसे दिखाने की कोशिश की गई। और यहाँ भी एक एलईडी है, और ये डिज़ाइन आप देखिए, जो दीव की डिज़ाइन यहाँ बनी है, इस डिज़ाइन को देखिए। एक सी है और सी के ऊपर चलता हुआ ये बोट है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। सी के ऊपर चलता है बोट, नावें, और ये वो एलईडी इसमें कि जो दीव की घूमने की जगहें हैं उनको दिखाया गया। क्या खूबसूरत मंजर यहाँ पर है महाकुंभ क्षेत्र में। दमन एंड दीव के जो साक्षात आपको कहीं ना कहीं जो दर्शन हो रहे हैं वो आप देखिए, ये काफ़ी आकर्षक है। काफ़ी पुरानी तोपें इसमें दिखाई जा रही हैं। खूबसूरत जो सागर है वो दिख रहा है, खूबसूरत इमारतें दिख रही हैं। पूरी तरीके से ये जगह काफ़ी सुंदर प्रतीत होती है। ये मैंने आपको दीव की तस्वीरें दिखाई हैं। इतना ही नहीं, इस पवेलियन में आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आप जब यहाँ आएंगे तो सोचेंगे तो क्यों हम यहाँ से क्या आखिर ऐसा ले जाएं जो हम अपने घर वालों को दिखाएं, जो यादें दमन एंड दीव की हों, उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो जो इस तरह की डिज़ाइंस हैं दमन एंड दीव को लेकर वो यहाँ पर बनाई गई हैं। जो खूबसूरत डिज़ाइंस हैं
अब यहाँ जो शॉप्स बनी हैं, इन ये जो हैं ये सब दमन एंड दीव के आए विक्रेता हैं जो अपने अपने सामान यहाँ पर बेच रहे हैं। ये मैं आर्ट देख रहा हूँ, ये कहाँ की आर्ट है? ये सूरत की है, मेरी खुद की बनावट है, मैं खुद से बनवाती हूँ, डिजाइनर मैं करती हूँ। आप कहाँ से हैं? सूरत से हूँ, गुजरात से। हाँ दमन एंड दीव की झलक इसमें दिख रही है। हाँ, क्योंकि ये जो डिजाइन है ना, ये सब में डेकोरेशन में भी काम लगती है, पूजा में भी काम लग सकती है, और ये बंदर रहते हैं। तो आगे आपको दिखाता हूँ मैं तस्वीरें, आगे भी आप चलें मेरे साथ। तो आप अगर आगे चलेंगे तो आपको हम तस्वीरें यहाँ दिखाएंगे। यहाँ अलग अलग तरह के आपको कपड़े दिखाई पड़ेंगे। क्या ये जो डिज़ाइंस हैं ये सब दमन एंड दीव को लेकर ही स्टैब्लिश किए गए हैं पूरी तरीके से, जिस तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं? तो आप आगे भी आप देखिए, यहाँ पर जो तमाम और भी जो देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ महाकुंभ से ही आए हैं? महाकुंभ घूमने आए थे आप लोग? हाँ जी। यहाँ पर दमन एंड दीव का सेंटर बना है, यहाँ पर कैसा आप लोगों को लग रहा है आकर? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। गई हैं कभी आप? नहीं यहाँ आकर क्या लग रहा है कि आ गए? हाँ, आगे कुछ ये एंटीक चीजें देख के लग रहा है कि ये शॉपिंग अच्छी रहेगी। यहाँ से हमने करा ये डिजाइन वगैरह बता रहे हैं कि वहीं की है। बहुत। मैंने अभी यहाँ से ये मोती शंख लिया है, ये बहुत जो बता रहे हैं, कितना बहुत शुभ खूबसूरत होता है ये। मोती शंख है, ये लोग घरों में रखते हैं। और ये भी दमन एंड दीव की ही निशानी है। जो ये क्या नाम है आपका? अनुपम ये घर वालों को दिखाएंगे जाकर? जी, और ये मैं अपने पूजा घर में रखूंगी। तो आपने महाकुंभ आकर आप दमन एंड दीव के दर्शन हो गए? नहीं सोचा था पर अच्छा सकते हैं चेहरा एकदम हर हर महादेव यहाँ पर। बिल्कुल। ओम नमो नारायण जी। अभी आके हम जी माहौल क्या है यहाँ? थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है देखने के लिए। अभी हम लोग आगे विजिट के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ देखा तो एक बार यहाँ पे सारी चीजें एक यूनिक। काफी यूनिक चीजें हैं, बाहर नहीं मिलती इस तरह की चीजें। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा है। देखिए ऊपर घोंसलों को दिखाइए, कितने खूबसूरत घोंसले के प्रारूप में डिजाइन किए गए हैं। छोटे भी हैं, ऊपर बड़े हैं। तो इस तरह की भी डिजाइन्स की तमाम जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, आपको यूनिकनेस यहाँ की दिखाएंगे। ये सभी जो विक्रेता हैं ये दमन एंड दीव के ही हैं। आप यहाँ पर आइए तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर बनी हुई है। और यहाँ पर भी एक सेंटर बनाया गया है, यहाँ भी एलईडीज लगे हैं। और एग्जीबिशन की कमी नहीं है, जितना इसके बारे में आप जानेंगे उतना कम है। आप यहाँ पर आइए, घूमिए, इस पूरे स्पॉट को देखिए। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ भी तमाम तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी यहाँ बना हुआ है। अब सामने लक्षद्वीप, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ पर गए उसके बाद कैसे उसमें इजाफा हुआ, वो बहुत अहम तस्वीर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सामने की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे तो वो तस्वीर यहाँ पर है। लक्षद्वीप बीच बना हुआ है, यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं। यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि सी से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो लक्षद्वीप को लेकर भी तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं, यानी कि दमन दीव और लक्षद्वीप को लेकर ये पूरा का पूरा सेंटर तैयार किया गया है। अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पर और भी तमाम जो शॉप्स हैं, जो वहाँ की जो नोन चीज़ें होती हैं वो लगी हैं। इन फ़ोटोज़ को देखते चलिए साथ में, जो कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम फ़ोटोज़ जो हैं, यहाँ फायर एग्जिट भी एक लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे अगर आप आते हैं और जैसे जैसे हम स्टेज के आगे, स्टेज के पास यहाँ पर बढ़ेंगे तो हम और भी बात करेंगे। जो है डायरेक्टर टूरिज़्म जो है उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर इन तस्वीरों को लेकर कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर माहौल है और क्या कुछ कहना है उनका, उसको लेकर भी उनसे समझेंगे कि तस्वीरों के साथ साथ जो पूरा माहौल यहाँ पर हम दिखाएं आपको। तो इस एग्जीबिशन सेंटर में आपको हम लेकर चलें अगर, तो आप यहाँ पर भी देखिए कि जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर टूरिज़्म दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली के हैं, शिवम तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देखें अगर कि किस तरह से दीव का ये सेंटर बनाया गया है और पूरा एग्जीबिशन यहाँ पर किया गया है, उनसे भी समझेंगे। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं शिवम तेवतिया जी। शिवम जी, बड़ा ही खूबसूरत ये पूरा एस्टैब्लिश किया है आप लोगों ने पवेलियन। नाम पवेलियन क्यों रखा? यहाँ पर जो हमने दर्शाया है संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन और दीव और लक्षद्वीप की एक यहाँ पर हमने एग्जीबिशन रखी है। और हमने यहाँ पे दर्शाया है यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर। और हमने, जैसा कि हम दीव के पवेलियन में खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पानीकोठा फोर्ट, नागवा बीच, सुंदर समुद्र तट, गोगला बीच, INS खुकरी मेमोरियल, जलंधर बीच, चक्रतीर्थ बीच, इन सब को हमने दर्शाया ताकि यहाँ पे जितने श्रद्धालु और जितने यहाँ पर पर्यटक हैं वो यहाँ पर आकर संघ प्रदेश का एक अनुभव, छोटा सा अनुभव कर सकें। वो हमारा मुझे देखिए जो वहाँ की खरीदारी कर रहे हैं और उनको शंख वगैरह बड़े अच्छे लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं।
और यहाँ पर हमने कोशिश करी कि जितने हम वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, संघ प्रदेश दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। सबको यहाँ पर कुछ आर्टिजन्स हैं, शिल्पकार हैं जो कि अपने अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये सब लोग पर्यटन लोगों के लिए, मतलब पर्यटक और श्रद्धालु दोनों के लिए यहाँ पर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हमने एक कोशिश करी है सब। हम एलईडीज जो हैं उनमें भी पूरा जो दर्शाया जा रहा है दमन जी, ये जैसे आप देख सकते हैं दीव फोर्ट है, 400 साल पुराना फोर्ट है, पानीकोटा फोर्ट। और यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और यहाँ पर अपना संघ प्रदेश के पर्यटन स्थल दिखाने का। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जो हमारी कहानी रही है अभी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने करा है माननीय प्रशासक सर के मार्गदर्शन में, वो हमने दिखाने की हमने एक कोशिश करी है और मौका हमें मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने अधिकारीगण हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये आपने सुना कि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को सुन रहे थे आप, किस तरह से उन्होंने समझाया, बताया कि एग्जीबिशन लगी है और पूरे इस क्षेत्र को दिखाया गया है। तो आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं, दमन दीव नहीं जा पाए, तो यहाँ आकर आप एक उस ब्यूटी की झलक देख सकते हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। आज तक।